हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लाइम सोडा मेथड को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइम सोडा मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में वाटर सॉफन करने के लिए लाइम सोडा मेथड यूज़ किया जाता है। और ये दो तरह से होती है, एक तो हॉट लाइम सोडा और कोल्ड लाइम सोडा। प्रीवियस लेक्चर में हम कोल्ड लाइम सोडा को हमने स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक हॉट लाइम सोडा मेथड पर है। हॉट लाइम सोडा मेथड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगी कि जो लाइम सोडा मेथड है इसमें हार्ड वाटर की सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑफ हार्ड वाटर आर कन्वर्टेड टू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो soluble impurities of hard water are converted into insoluble precipitate with the help of calculated amount of lime and soda, जहां lime CaOH whole twice है और सोडा Na2CO3 है। ओके, इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम। एक चीज और बताई थी मैंने, यहाँ पर कोएगुलेंट का यूज किया जाता है। कोएगुलेंट का काम क्या होता है, जो हमें ये फाइन प्रेसिपिटेट मिला है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इट इज वेरी फाइन। इसको जो कोएगुलेंट है उसे भी यहीं पर ऐड कर दिया जाता है अगर जरूरत होती है तो। ये क्या करता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का जो फाइन प्रेसिपिटेट है उसको एंट्रैप कर लेता है, उसको थोड़ा हैवी बना देता है, जिसको कि हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है, सॉफ्ट वाटर। तो ये हमारी लाइम सोडा मेथड का प्रिंसिपल है। तो इसमें मैंने आपको कोल्ड लाइम सोडा मेथड बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लाइम सोडा मेथड हो रही है रूम टेम्परेचर पर, तब तो हम उसे कहेंगे कोल्ड लाइम सोडा मेथड। तो वो हमने स्टडी किया था, उसको आप एक बार वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो अगर रूम टेम्परेचर पर है तो कोल्ड लाइम सोडा, लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर पर है तो हॉट लाइम सोडा मेथड कहा जाता है। अब वो ज्यादा क्या है टेम्परेचर, इट इज नियर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या हम ये कह सकते हैं कि अगर लाइम सोडा मेथड प्रोसीड की जा रही है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास के टेम्परेचर पर, तो हम उसको कहेंगे हॉट लाइम सोडा मेथड। तो वो टेम्परेचर होता है 80 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस टेम्परेचर पर हो रही है तो इट इज हॉट लाइम सोडा मेथड, ठीक है। तो इसका हम क्या देख लेते हैं कि इसका एपरेटस किस तरह का होता है। यहां मैं एपरेटस बना रही हूं, ठीक है। इसमें जो है ना 3 इनलेट्स होंगे। ये जो इनलेट है ये वाला, इट इज फॉर हार्ड वाटर, इससे हार्ड वाटर आ रहा है यहां पर। एंड दिस टैंक इज कॉल्ड रिएक्शन टैंक। रिएक्शन टैंक है ये, इसमें 3 इनलेट्स हैं। एक तो ये हो गया इनलेट, एक इनलेट यहां होगा और एक यहां होगा, ठीक है। तो ये बना देती हूं मैं यहां। तो यहां से आ रहा है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर इनलेट है ये है स्टीम के लिए, यहां से स्टीम आएगी, ठीक है। स्टीम इज सुपर हीटेड स्टीम होगी जो कि यहां से आएगी, क्योंकि हमें टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है। तो यहां पर लिख देती हूं मैं ये सुपर हीटेड स्टीम। और यहां से आ रहा है हमारा, ये इनलेट है रॉ मटेरियल के लिए। और रॉ मटेरियल यहां पर क्या है, लाइम सोडा मेथड में लाइम और सोडा, कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम सोडा की यहाँ से हम ऐड करेंगे। इधर से सुपर हीटेड स्टीम आ रही है, ऊपर से हार्ड वाटर आ रहा है। तो यहाँ क्योंकि रिएक्शन हो रही है हार्ड वाटर के साथ लाइम सोडा की, तो इसलिए दिस इज रिएक्शन टैंक है ये। अब इसी से कनेक्टेड एक और टैंक है यहाँ पर बना हुआ इसके एपरेटस में,
इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन टैंक है। इट मीन्स जो ये हार्ड वाटर आ रहा है यहाँ से, रिएक्शन कर रहा है लाइम सोडा के साथ में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ क्या बनेगा, स्लज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वो स्लज यहाँ पर आ जाता है, इसलिए इसको हमने कहा है सेडिमेंटेशन टैंक। इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ये स्लज बन रहा है, तो यहाँ से स्लज रिमूवल हो जाएगा। तो ये आउटलेट किसके लिए है, स्लज के लिए। ओके, अब इससे ही सेडिमेंटेशन से कनेक्टेड एक जुड़ा हुआ एक और टैंक होगा जिसको कि हम सैंड फिल्टर कहते हैं। ये इस तरह का कुछ एक और टैंक बना हुआ है, इट इज सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर क्यों कह रहे हैं हम इसे, सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर इसलिए क्योंकि इसमें लेयर्स लगी हुई होती हैं कई तरह की। देखिए, एक लेयर ये है, एक ये है, इस तरह से। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, इट इज, यहां पर क्या है, फाइन सैंड, सैंड की लेयर बिछी हुई है। यहां पर ये कोर्स सैंड की लेयर है और इसके नीचे ग्रेवल, यहां पर ग्रेवल है। तो इट मीन टू से कि यहां पर क्या होगा, देखिए यहां से जो हमारा ये रिएक्शन टैंक है, ये सेडिमेंटेशन टैंक है और ये सैंड फिल्टर है। तो वर्किंग क्या है इस एपरेटस की, हॉट लाइम सोडा मेथड के लिए, जैसे मैंने बताया 80 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी है यहाँ पर रिएक्शंस, इसीलिए इसको हॉट लाइम सोडा मेथड कहा जाता है। ये जो हमारा रिएक्शन टैंक है, इसमें 3 इनलेट है, एक से लाइम सोडा आ रहा है, एक से सुपर हीटेड स्टीम आ रही है और यहाँ से हार्ड वाटर आ रहा है। रिएक्शन टैंक है, यहाँ पर रिएक्शन होंगी हार्ड वाटर के साथ लाइम सोडा की। और जैसे कि हमें पता है कि जब भी रिएक्शन होंगी, लाइम सोडा का काम क्या है, मैंने लाइम सोडा मेथड के प्रिंसिपल में बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि लाइम सोडा का काम है जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है हार्ड वाटर के अंदर, ये जो हार्ड वाटर है इसकी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है ये। तो यही कर रहा है, ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक, इसको रिमूव कर लिया जाएगा, स्लज बन रहा है ये। इससे कनेक्टेड जो सेडिमेंटेशन टैंक है, इससे जो कनेक्टेड है ये सैंड फिल्टर है, यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो जो सॉफ्ट वाटर आ रहा है ना यहाँ से, ये सॉफ्ट वाटर, ये तो स्लज अलग कर लिया, सॉफ्ट वाटर आ गया ये यहाँ, इसको ये यहाँ आएगा, पहले फाइन सैंड की लेयर के ऊपर कोर्स सैंड और ग्रेवल के ऊपर से, और फिर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, जो भी रेजिड्यू वगैरह होंगे इसमें हार्ड वाटर में, वो सब यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये है हमारा सॉफ्ट वाटर आउटलेट। तो ये इसकी वर्किंग है हाँ हॉट लाइम सोडा मेथड की। तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस देखकर, लाइम सोडा मेथड और कोल्ड लाइम सोडा मेथड, और आज का हमारा वीडियो हॉट लाइम सोडा मेथड पर है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस समझते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, एक तो हमें जो सॉफ्ट वाटर मिल रहा है यहाँ पर हॉट लाइम सोडा मेथड से, इट इज ऑफ 20 ppm हार्डनेस, इसकी हार्डनेस सॉफ्ट वाटर की 20 ppm है, जो कि ओके है। इंडस्ट्रीज में जब बहुत ज्यादा वाटर सॉफ्टन किया जाता है तो इतनी हार्डनेस इसकी ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। नंबर 2, इसकी जो दूसरी एडवांटेज है वो ये है कि ये टाइम टेकिंग, जैसे कि कोल्ड लाइम सोडा मेथड किस पर हो रही थी, रूम टेम्परेचर पर, तो ज्यादा टाइम टेकिंग थी, इसमें उसके कंपैरिजन में कम टाइम लगता है, लेस टाइम टेकिंग। ठीक है, थर्ड जो इसका एडवांटेज है दैट इज इसमें कोएगुलेंट की कोई भी जरूरत नहीं होती, जो कि हमें कोल्ड लाइम सोडा मेथड में जरूरत थी। तो नो नीड ऑफ कोएगुलेंट। ठीक, इसके अलावा अगर वाटर में CO2 या H2S प्रेजेंट है
तो CO2 और H2S हार्डनेस तो प्रोड्यूस नहीं करते, बट इनकी वजह से अगर ये वाटर में प्रेजेंट है तो क्या होता है, वाटर एसिडिक हो जाता है। तो हॉट लाइम सोडा मेथड क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हो रही है तो ये रिड्यूस हो जाते हैं टू सम एक्सटेंट। तो इस CO2 एंड H2S आर रिड्यूस्ड। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस पर आते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। इधर लिख देती हूँ डिसएडवांटेजेस। तो देखिए पहला तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें 0 ppm हार्डनेस का वाटर तो इससे नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ हार्डनेस होती है। जैसे कोल्ड लाइम सोडा मेथड में कितनी थी, 30 ppm थी, इसमें 20 ppm है। तो 0 ppm हार्डनेस का वाटर हमें नहीं मिलता। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर इसे सुपर हीटेड स्टीम दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर फ्यूल की भी नीड है, तो इसको हम लिखेंगे फ्यूल नीडेड। यहाँ फ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी, और फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है यहाँ पर। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्लज रिमूवल की है। स्लज एक प्रॉब्लम बना रहता है एपरेटस में, तो स्लज रिमूवल। एंड लास्ट पॉइंट इसका कि लाइम सोडा मेथड को ऑपरेट करने के लिए किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही नहीं है कि आपने एक एपरेटस में ये सब डाला और सॉफ्ट वाटर मिल गया, इसके लिए कोई स्किल्ड पर्सन चाहिए जो टाइम टू टाइम स्लज को रिमूव करता रहे। तो इसका पॉइंट स्किल्ड पर्सन इज नीडेड, स्किल्ड पर्सन इज नीडेड इन दिस प्रोसेस। तो ये हमारी हॉट लाइम सोडा मेथड है, इसका हमने आज प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग और डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस को समझा। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।